ये एग्जांपल करते हैं। एक मिरर है, ये 30 डिग्री एंगल पे रखा हुआ हॉरिजॉन्टल से, जैसा दिखाया है इसमें। अच्छा, ऑब्जेक्ट ऊपर मूव कर रहा है वर्टिकली अपवर्ड इस वेलोसिटी से। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या हो गई? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज पूछिए एज सीन फ्रॉम ग्राउंड पहले तो, और उसके बाद में एज सीन फ्रॉम ऑब्जेक्ट। तो एज सीन फ्रॉम ग्राउंड निकालते हैं पहले। तो ये ऑब्जेक्ट जो है वर्टिकली ऊपर मूव कर रहा है, इसको ऐसा करते हैं, इसका जो कंपोनेंट मिरर के परपेंडिकुलर है उसको निकाल लेते हैं। ये कंपोनेंट जो है मिरर के परपेंडिकुलर है, और इसका ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो मिरर के पैरेलल होगा। क्यों? क्योंकि जो पैरेलल वाला कंपोनेंट है वो तो अफेक्ट होगा नहीं मिरर से, केवल ये परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है वही इमेज की वेलोसिटी में चेंज होकर के रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, तो सपोज ये इतना ही दूर मैं यहाँ पे इमेज बना देता हूँ। इमेज की वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो मिरर के पैरेलल है वो तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के बराबर ही रहेगा, इस डायरेक्शन में तो कुछ चेंज हो नहीं रहा। केवल जो कंपोनेंट जो इसके मिरर के परपेंडिकुलर है वो वेलोसिटी इसके उल्टी हो जाएगी। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट वेलोसिटी है उसके रिवर्स हो जाएगी। तो करते हैं इसको। तो ये एंगल जो है वो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको आप एक्सटेंड कर दीजिए इस लाइन को, यहाँ पे ये 30 हो जाएगा, फिर ये 60 हो जाएगा, तो ये एंगल भी जो है वो 30 हो जाता है। ठीक है, तो जो ये वाला कंपोनेंट है इसको मैं बोल देता हूँ v परपेंडिकुलर, मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू मिरर, और इसको v पैरेलल। तो v परपेंडिकुलर और पैरेलल करके निकाल लेते हैं। तो अभी मैं केवल मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, क्योंकि अभी मैग्नीट्यूड्स को डील करेंगे और उसके बाद में फिर वेक्टर फॉर्म ले आएंगे उसका। तो v परपेंडिकुलर कितना हो गया? 8 cos 30, तो ये हो गया 4√3 मीटर पर सेकेंड। इस वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट अप्रोच कर रहा है। ठीक है, और v पैरेलल कितना हो गया? 8 sin 30, ये हो गया 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब इमेज की जो ये वेलोसिटी है इसका भी पैरेलल कंपोनेंट है, तो पैरेलल कंपोनेंट तो 4 मीटर पर सेकेंड हो गया, है कि नहीं? अब केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं अपन। और जो ये वाला कंपोनेंट है परपेंडिकुलर कंपोनेंट, वो v परपेंडिकुलर ये क्या हो गया? 4√3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अभी इमेज की वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट आ गए। अब इसको x एक्सिस और y एक्सिस के अलोंग जो है वो कंपोनेंट को रिजॉल्व करके और इमेज की वेलोसिटी निकाल लेंगे अपन। तो इसको थोड़ा सा बड़े साइज में लिख लेते हैं ताकि इजी हो जाए। जैसे ये इमेज है, ठीक है, तो ये तो इमेज हो गई। ठीक है, अब इसके दोनों कंपोनेंट जो है वो थोड़े से एनलार्ज फॉर्म में बना लेते हैं। तो ये बना लिया, इसको अपन, ये है, ये आपका 4 मीटर पर सेकेंड है, और ये 4√3 मीटर पर सेकेंड है। ठीक, अब इसको रिजॉल्व करवा लेते हैं। ये कितना है? ये 30 डिग्री है, और इसी तरह से ये कितना है? ये भी 30 डिग्री। ठीक है, तो अब इमेज की वेलोसिटी के x कंपोनेंट लिखते हैं पहले। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज x कंपोनेंट। ठीक है, अब अपन इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये 4 cos 30 i प्लस 4√3 sin 30 i, दिख रहा है? तो ये कितना हो जाएगा? 4√3 i। तो ये हो गया, ये इमेज की वेलोसिटी का x कंपोनेंट हो गया। ठीक है, तो एक रिजल्ट तो ये आ गया। अच्छा, अब इमेज की वेलोसिटी का y कंपोनेंट, तो ये कितना हो गया? एक तो इसका ये वाला कंपोनेंट, ठीक है, तो 4 sin 30j, और ये वाला कंपोनेंट माइनस, ये इस डायरेक्शन में इसका है ना, y कंपोनेंट माइनस 4√3 cos 30j। ठीक है, तो ये कितना आ गया? -4j आ गया। ठीक है, तो vi का y कंपोनेंट। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज एज सीन फ्रॉम ग्राउंड। ठीक है, ये तो ग्राउंड से ही देख रहे हैं अपन, ये सारी इमेजेस जो है ग्राउंड से देख रहे हैं। तो ये हो गया आपका 4√3
आई माइनस 4j। ठीक है, ये दोनों वेलोसिटी जो आई इसको अपन ने वाई कॉम्पोनेंट एक्स कॉम्पोनेंट इसको लिख दिया। अच्छा, इसको चूंकि मिरर मूव नहीं कर रहा है तो मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा, तो ये 8 मीटर पर सेकंड होना चाहिए, है कि नहीं? ये कितना था? 8 मीटर पर सेकंड था ना। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 8 मीटर, तो इमेज की वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड होना चाहिए। तो इसको आप, है ना, इसका मैग्नीट्यूड निकालिएगा तो 8 ही आएगा। तो इससे भी क्लियर हो जाता है कि मतलब, है ना, ये ठीक ही है। अच्छा, अब हमको क्या निकालना है? वेलोसिटी ऑफ इमेज एज सीन बाय ऑब्जेक्ट। अच्छा, बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में क्या है? फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज एज सीन फ्रॉम ऑब्जेक्ट। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज एज सीन फ्रॉम ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, दोनों माइनस कर दीजिए। तो 4√3i माइनस 4j माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है? 8j। तो ये कितना आ जाएगा? इजिकल टू, इसको हटा के लिख देते हैं, ये हो गया 4√3i माइनस 12j। ठीक है, तो ये आपका वेलोसिटी ऑफ इमेज एज सीन फ्रॉम ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पे यदि आप बैठ जाएं तो आपको इमेज जो है वो इस वेलोसिटी से मूव करती हुई नजर आएगी। ठीक है।